आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D जो दो पॉइंट से पास होती है। तो आज हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था आपने कि दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है इन वेक्टर फॉर्म। जिस लाइन की भी इक्वेशन निकालनी होती है उस पर एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं P। तो आपने देख रखा है पिछले वीडियो में कि इन तीनों का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, इसको लिखा B वेक्टर और इसको लिखा C वेक्टर, R वेक्टर। तो इसकी इक्वेशन हो गई थी हमारे पास R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B माइनस A वेक्टर। कहाँ से आई थी? AP वेक्टर हमारा पैरेलल हो गया था AB वेक्टर के, और दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर। AP की वैल्यू होती है OP माइनस OA। OP की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी R माइनस A और लैम्डा टाइम्स B माइनस A। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा था इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x1, y1 और z1 हो, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 हो, और वेरिएबल पॉइंट को लेते हैं हम लोग x, y, z। यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप माइनस A वेक्टर की वैल्यू आ गई x1i कैप y1j कैप z1k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर की जगह लिख दिया हम लोगों ने x2i कैप y2j कैप और z2k कैप माइनस A वेक्टर की वैल्यू थी x1i कैप y1j कैप z1k कैप। कंबाइन करने पर ये आ गया x माइनस x1 i का कोफिशिएंट, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ रहा है लैम्डा की वैल्यू लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1। सिमिलरली j का कोफिशिएंट y माइनस y1 लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड पे आ रहा है लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1। इसी तरह से k का कोफिशिएंट z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन आती है हमारे पास x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इन 3D। ये वेक्टर इक्वेशन और ये कार्टेशियन इक्वेशन। थैंक यू।